बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोजन एंड वाटर। और कौन सा टॉपिक कर रहे थे? मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस फ्रॉम वाटर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, कौन कौन से मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ये पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 5, पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, 2 देख लें, 3 देख लें, 4 देख लें, फिर ये पार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा, वरना आप बहुत उलझ जाएंगे। अब करना क्या है इसके अंदर, हम पहले क्विक रिव्यू, ठीक है। हार्डनेस को समझ लें दोबारा से। पानी को अगर हम कहते हैं कि ये हार्ड वाटर है तो इसका आसान सा मतलब ये है कि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। कौन सी इम्प्योरिटीज़ हैं? 2 तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसके अंदर, क्लोराइड्स और सल्फेट्स। ये दोनों अगर मौजूद हों इम्प्योरिटीज़ पानी के अंदर तो ये कहलाता है, ये हार्डनेस कहलाती है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, ठीक हो गया। और अगर बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद, बाइकार्बोनेट्स अगर मौजूद, बाइकार्बोनेट्स, किसके बाइकार्बोनेट्स? कैल्शियम के एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स अगर मौजूद हो पानी के अंदर तो ये जो है वो क्या कहलाती है? ये टेम्पररी हार्डनेस कहलाती है। टेम्पररी हार्डनेस कहलाती है, ठीक हो गया। ये बाइकार्बोनेट्स जो हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इनके फॉर्मूले क्या हैं ये मैं लिख देता हूँ। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इनको रिमूव करना, कैसे इनको रिमूव कर सकते हैं? ये टेम्पररी हार्डनेस में ये 2 जो इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं? पार्ट 1 जो है उसके अंदर हमने देखा सिंपली हीटिंग के ज़रिए भी इनको रिमूव किया जा सकता है। और पार्ट 2 के अंदर हमने देखा क्लार्क्स मेथड, जिसकी मदद से हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इस इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं और पानी में से टेम्पररी हार्डनेस जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट 3 के अंदर हम आए परमानेंट हार्डनेस की तरफ। परमानेंट हार्डनेस जो है वो किस वजह से है? इनकी वजह से है। अगर पानी में क्लोराइड्स मौजूद हैं, किसके क्लोराइड्स मौजूद हैं? अगर पानी में क्लोराइड्स मौजूद हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, और अगर पानी में सल्फेट्स मौजूद हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, तो ये कौन सी हार्डनेस है पानी के अंदर? ये परमानेंट हार्डनेस जो है वो कहलाती है। तो पार्ट 3 के अंदर हमने उन मेथड्स को डिस्कस किया जिनकी मदद से आप परमानेंट हार्डनेस जो है उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। जिसमें हमने एक मेथड था आयन एक्सचेंज मेथड, और आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर हमने जो है वो ओवरव्यू लिया था 3 मेथड्स का, जिनके ज़रिए आप जो है वो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। यानी कि क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को रिमूव कर सकते हैं और सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को रिमूव कर सकते हैं। तो पार्ट 4 के अंदर हमने कौन सा देखा? पार्ट 4 के अंदर हमने देखा कि कौन सा वाला वो टॉपिक था, क्या ऐड कर सकते हैं पार्ट 4 के अंदर हमारे पास? माइंड ही ब्लैंक हो गया। कौन सी चीज़ ऐड की थी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सॉरी भाई, ऐसा भी होता है कभी कभी। सुबह वीडियो बनाई और मैं भूल ही गया कि हमने कौन सा देखा था उसके अंदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कॉस्टिक सोडा ये नहीं, बल्कि वॉशिंग सोडा। हाँ, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की मदद से हम जो है वो किस तरह से क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को रिमूव कर सकते हैं या सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को रिमूव कर सकते हैं। ये पार्ट 4 में हमने देखा किसकी मदद से? वॉशिंग सोडा की मदद से, ठीक है।
अब पार्ट 5 के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से देखेंगे कि परमानेंट हार्डनेस जो है वो कैसे रिमूव कर सकते हैं, यानी कि क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम या सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को कैसे जो है वो वाटर से रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, इसको मिटा दूं और इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं कि ये क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कौन से कंपाउंड होंगे। ये होगा कैल्शियम क्लोराइड होगा और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये दोनों कहलाएंगे क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट होगा और कैल्शियम सल्फेट होगा। ये दोनों जो है वो क्या कहलाते हैं, सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा कहा जाता है। कॉस्टिक सोडा जनरल नेम है, बाज़ार से आप जाएं तो आपको मिल जाएगा ये कॉस्टिक सोडा, और इसका केमिकल फार्मूला है NaOH, और इसका केमिकल नेम जो है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो शॉपकीपर्स के पास जाएंगे तो ये कॉस्टिक सोडा आपको मिल जाएगा, बड़ा कॉमन है। लेकिन अगर आप उसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दो तो उसके सर पे से गुजर जाएगी ये बात। बहरहाल, तो पानी के अंदर क्या मौजूद है, पानी के अंदर ये इक्वेशंस जो हैं वो मैं आपकी बुक की ही लूँगा। तो बुक में जो इक्वेशन दी हुई है उसके मुताबिक हमारे पास ये रही। कौन सी इक्वेशन दी हुई है बुक के अंदर, आ जाओ भाई, यूजिंग कॉस्टिक सोडा मैग्नीशियम सल्फेट, ये रहा मैग्नीशियम सल्फेट। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। मैग्नीशियम सल्फेट एज एन इम्प्योरिटी मौजूद है पानी के अंदर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने उसमें ऐड किया है पानी के अंदर। ठीक है भाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, प्लस दूसरी चीज़ क्या बनेगी, सोडियम सल्फेट जो है वो बनेगी। सोडियम सल्फेट जो है वो यहाँ पर बन जाएगी, Na2 आएगा इसके साथ, Na2SO4। अच्छा, अब इसको अलग अलग ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि इन लेक्चर्स को समझने के लिए ना इन इक्वेशंस को ही आपको समझना पड़ेगा। पहले इसको देख लेते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट ये पानी से बाहर सॉलिड फॉर्म में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी से बाहर, आपने पानी में अभी ऐड नहीं किया, ये सॉलिड फॉर्म में है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट ये भी सॉलिड हैं, ये आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। ये चारों चीज़ें ये सॉलिड हैं, जैसे नमक सॉलिड है। तो ये जो है पानी में जब चला जाएगा तो इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, इसको ज़रा समझ लें। पानी में जाने के बाद ये आयनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैग्नीशियम आयन में 2+, और सल्फेट आयन में 2-। समझ में आ गई बात। पानी में इसकी मौजूदगी ये है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप पानी में डालेंगे तो पानी इसको भी तोड़ देगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पानी इसको भी आयनाइज कर देगा, ये सोडियम आयंस, और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। अब पानी के अंदर ये पोजीशन है कि पहले क्या मौजूद था, मैग्नीशियम सल्फेट मौजूद था इस शक्ल में, और फिर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी उसी पानी में डाल दिया, उसकी शक्ल भी ऐसी हो गई। अब पानी के अंदर एक जंग चलेगी। क्या होगा कि ये मैग्नीशियम जो है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ मैग्नीशियम जो है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्यों यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगा, क्योंकि 2 के साथ प्लस लगा हुआ है, मतलब इसका चार्ज 2+ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर भी चार्ज 2+ होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 ही होता है, ये -1 है। इसीलिए हमें अब 2 हाइड्रोक्साइड के आयन चाहिए, ये वाले, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं और आप इसको ब्रैकेट लगा के इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तो एक के मुकाबले में 2 हाइड्रोक्साइड के आयन चाहिए थे, इसलिए ब्रैकेट लगा के 2 कर दिया। ये जो चीज़ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बनी है अब, अच्छा दूसरी चीज़ कौन सी बनी है वो भी देख लें। अभी सल्फेट का आयन पड़ा हुआ और सोडियम का आयन भी पड़ा हुआ है, इसको भी देख लें।
ये मकसद आपको इक्वेशंस जो है वो समझाने का है ताकि आप इक्वेशंस को समझें। अब ये जब मिलेंगे सोडियम, ये सल्फेट, ये वाला नज़र आ रहा है, ये इस सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा यहाँ पर, ये जो है बन जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब सल्फेट के ऊपर चार्ज देख लें आप 2- है तो यहाँ पर भी 2+ होना चाहिए, लेकिन सोडियम के ऊपर +1 ही होता है तो यहाँ पर अब हमें 2 सोडियम के आयन चाहिए, ऐसे +1 सोडियम आयन +1, 2 सोडियम के आयन चाहिए। इसके 2 सोडियम के आयन इस एक सल्फेट के आयन को जो है वो बैलेंस करेंगे, तो इसीलिए हम इस Na के साथ ये छोटा सा 2 लगा रहे हैं। अब आपको वजह समझ में आई कि Na के साथ छोटा सा 2 क्यों लगाया। सल्फेट जो है इसके ऊपर कितना है 2- और सोडियम हमें 2 चाहिए ताकि हमारे पास +1 +1 +2 हो जाए, +2 +2 को जो है बैलेंस करेगा। अब इस पूरी इक्वेशन को अब आपको ये समझ में आ रही होगी कि इक्वेशन आपको बोल क्या रही है। मैग्नीशियम सल्फेट इस शक्ल में पानी में मौजूद था, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड उसी पानी में डाला तो उसकी शक्ल ये बन गई। फिर क्या हुआ, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और कौन सी चीज़ें बनाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपको यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है, और दूसरी चीज़ सोडियम सल्फेट वो भी आपको यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये इनसॉल्यूबल है इन वाटर, मतलब ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, ये उस पानी के अंदर आपको जो है वो डस्ट या मट्टी की शक्ल में जो है वो तैरता हुआ नज़र आएगा। आपने ये करना है कि बस आपने उस पानी को छान लेना है, फ़िल्टर कर लेना है, तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक साइड पर रह जाएगा। जैसे चाय छाननी में आप चाय छानते हैं तो बिल्कुल इसी तरह पत्ती एक साइड पे ऊपर रह जाती है, चाय नीचे चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो मौजूद है उस हार्ड वाटर के अंदर, तो आप उस हार्ड वाटर को अब जब छानेंगे, फ़िल्टर करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्यूबल है, ये मट्टी की शक्ल में उस पानी में आपको नज़र आ रहा होगा। ये क्या होगा, ऊपर रुक जाएगा और साफ़ पानी नीचे चला जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो उसमें बन गया और मट्टी की शक्ल में हमने इसको छान के पानी से अलग भी कर लिया, तो इससे आखिर हार्डनेस के रिमूव होने का क्या ताल्लुक़ है। तो आप हार्डनेस ज़रा याद कर लीजिए क्या थी। हमारे पास हार्डनेस जो थी, परमानेंट हार्डनेस, वो थे हमारे पास क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और दूसरी क्या चीज़ थी, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये देखें मैग्नीशियम सल्फेट ये मौजूद था ना, किस शक्ल में मौजूद था, इस मैग्नीशियम आयन की शक्ल में मौजूद था। तो इसको हमें अकेला करना है, तो इस तरह से हमने इस तरह से इसको अकेला किया है कि इस मैग्नीशियम आयन को इसके साथ रिएक्ट करवाया है, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, और एक एंटायरली न्यू चीज़ बनी। पहली वाली जो चीज़ थी वो पानी में डिज़ोल्व हुई हुई थी, हमें नज़र नहीं आ रही थी। मैग्नीशियम सल्फेट को हम फ़िल्टर नहीं कर सकते थे, ठीक है, वो पानी में डिज़ोल्व हो गया। लेकिन ये जो चीज़ बनी है अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको फ़िल्टर कर सकते हैं, और इसी चीज़ के बनने में वो चीज़ आ चुकी, ये रही मैग्नीशियम, वो चीज़ आ चुकी जिसकी वजह से वो पानी हार्ड वाटर कहला रहा था। समझ में आई बात। तो इस तरह से हमने जो है वो इस मैग्नीशियम को बाहर निकाला पानी से, उसको एक चीज़ बना के, उसको एक चीज़ बना के एक दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करा के, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करा के एक चीज़ में कन्वर्ट किया। अब ये चीज़ जो है वो इनसॉल्यूबल है, आसानी से आप इसको कपड़े से छान सकते हैं और पानी से निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने उस परमानेंट हार्डनेस में से, उस हार्ड वाटर के अंदर से मैग्नीशियम के आयंस को जो है वो बाहर निकाला। समझ में आ रही है बात। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा उन बच्चों को जो कि शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा जिन्होंने, वो यकीनन परेशान हो गए। अब मैं हर वीडियो के अंदर ये सारी डिटेल्स नहीं बता सकता। जो बच्चे शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखते हुए आ रहे हैं, सीक्वेंस से लेक्चर्स नोट कर रहे हैं, वो सेकंड में समझ जाएंगे कि हाँ सर क्या समझाना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो इम्प्योरिटी हो रही है, और उसको किस टेक्निक से जो है वो एक नई चीज़ बना के पानी से निकाला जा रहा है छान के। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 6 के अंदर जो है हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना सीखेंगे जियोलाइट की मदद से या परम्यूटेट की मदद से। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।